हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज हम यहाँ नीट 2022 के बायोलॉजी के ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का चैप्टर 3 लेकर आए हैं। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम का सेट 1। क्वेश्चन नंबर 1 अलगी टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 1 इज अलगी आर मोस्टली ऑप्शन ए एक्वेटिक, ऑप्शन बी टेरेस्ट्रियल, ऑप्शन सी पैरासाइट या फिर ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्वेटिक। क्वेश्चन नंबर 2 अलगी आर ऑप्शन ए क्लोरोफिलस, ऑट्रोट्रॉफ, ऑप्शन बी थैलॉइड, ऑप्शन सी बोथ या फिर ऑप्शन डी आर्केगोनिएट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी दोनों, मतलब बोथ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट algae. Option A some algae are associated with fungi and animals. Option B great range in form and size. Option C reproduced by vegetative asexual and sexual methods. And option D is all. और इसका राइट आंसर है all are correct, मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स इन algae for asexual reproduction. ऑप्शन ए एब्लानोस्पोर्स, ऑप्शन बी जूस्पोर्स, ऑप्शन सी हाइपोस्पोर्स या फिर ऑप्शन डी क्लेमाइडोस्पोर्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जूस्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 द फ्लैजिलेट मोटाइल स्पोर इज कॉल्ड ऑप्शन ए प्लानोस्पोर्स, ऑप्शन बी जूस्पोर्स, ऑप्शन सी हाइपोस्पोर्स या फिर ऑप्शन डी क्लेमाइडोस्पोर्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जूस्पोर्स। जूस्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इसमें फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 इन एल्गी वी फाइंड ऑप्शन ए आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऑप्शन सी ऊगेमी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल। हम मतलब एल्गी में आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी तीनों ही मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़नी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आपको पूरे चैप्टर्स वाइज और पूरे टॉपिक वाइज इसमें वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो। सो गाइस लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 ऊगेमी इज सीन इन ऑप्शन ए। अब इसको एग्जाम्पल में बताना है आपको कि कौन से एग्जाम्पल में ऊगेमी देखी जाती है। ये आपको कब पता चलेगा एग्जाम में, जब आप पूरा चैप्टर इसमें पढ़ के जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट्स करिए कि आपको पूरा लेक्चर चैप्टर वाइज चाहिए, तो मैं आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी इसमें प्रोवाइड करूँगी। ऑप्शन ए वॉल्वॉक्स, ऑप्शन बी फ्यूकस, ऑप्शन सी बोथ या फिर ऑप्शन डी स्पायरोगायरा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 8 क्लेमाइडोमोनास शो ऑप्शन ए आइसोगेमी, ऑप्शन बी एनाइसोगेमी, ऑप्शन सी बोथ या फिर ऑप्शन डी एकाइनेट्स फॉर्मेशन। और इसका राइट आंसर है जो क्लेमाइडोमोनास है ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल, उसमें आइसोगेमी और एनाइसोगेमी दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 at least a half of total CO2 fixation on earth is carried out through photosynthesis by option A angiosperms, option B lycopods, option C algae या फिर ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी algae। जो हमारा हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन जो होता है उसका आधा जो CO2 फिक्सेशन हमारे इन्वायरमेंट में करते हैं वो algae करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 in aquatic ecosystems which ones is of paramount importance as primary producer in food chain. ऑप्शन ए algae, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी पिस्टिया या फिर ऑप्शन डी जेलिडियम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए algae। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम algae के ही एक टॉपिक ग्रीन algae से क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द मेंबर्स ऑफ क्लास क्लोरोफाइशिए आर कॉमनली कॉल्ड एज। ऑप्शन ए रेड algae, ऑप्शन बी ब्लू ग्रीन algae, ऑप्शन सी ग्रीन algae या फिर ऑप्शन डी ब्राउन algae। तो गाइस आपको पता है पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है कि ब्लू ग्रीन algae तो साइनोबैक्टीरिया का नाम है, रेड algae रेड वाले मतलब उसका नाम रेड ऑप्शन है, और जो ऑप्शन सी है ग्रीन algae, तो मैं आपको बता दूं क्लोरो मतलब हमारे बायो की लैंग्वेज में ग्रीन को क्लोरो बोलते हैं। तो हमेशा जहाँ भी क्लोरो आए वहाँ आप समझ जाइए कि वो ग्रीन को रिलेट कर रहा है। सो गाइज क्लोरोफाइशिए ये ग्रीन algae का नाम है। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी ब्राउन algae है, तो इसका भी ब्राउन algae भी एक algae का टाइप है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 द प्लांट बॉडी ऑफ ग्रीन algae में बी ऑप्शन ए यूनिसेल्यूलर, ऑप्शन बी कॉलोनियल, ऑप्शन बी सी फिलामेंटस या फिर ऑप्शन डी ऑल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल, यानी कि
प्लांट बॉडी ऑफ अल्गी कैन बी यूनिसेल्यूलर, कैन बी कॉलोनियल या फिर कैन बी फिलामेंटस, तो तीनों टाइप की हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द मेजर पिगमेंट्स इन ग्रीन एल्गी आर, ऑप्शन ए, the major pigments in green algae are dash and stored food is dash, option A chlorophyll A, D starch, option B chlorophyll A, chlorophyll C floridian starch, या फिर ऑप्शन C chlorophyll A, chlorophyll B and starch, या फिर ऑप्शन D chlorophyll A, chlorophyll B and mannitol। और राइट आंसर इसका है chlorophyll A, chlorophyll B and starch, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, in green algae we meet which type of chloroplast, option A spiral and reticulate, option B plate like and cup shaped, option C discoid, या फिर ऑप्शन डी ऑल। और इसका राइट आंसर जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी ऑल है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में वास्ट वैरायटी ऑफ ग्रीन एल्गी में वास्ट वैरायटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, क्योंकि वो ग्रीन है और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ही पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए अलग अलग अलगी के एग्जाम्पल में अलग अलग टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इसके वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है ग्रीन अलगी में, एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा है, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट के शेप भी अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 15, पायरेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन डैश इन मोस्ट ऑफ द ग्रीन अलगी, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी सिस्टोल, या फिर ऑप्शन डी इन न्यूक्लियस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट। Pyronoids contain option A polysaccharide plus lipid plus starch, option B protein plus starch, option C starch plus glycogen, या फिर ऑप्शन डी ऑल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन प्लस स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ पायरेनॉइड्स इन मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी, ऑप्शन ए ऑलवेज 1, ऑप्शन बी ऑलवेज 2, ऑप्शन सी 1 टू मैनी, ऑप्शन सी ऑलवेज मैनी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 टू मैनी। पायरेनॉइड्स स्टोर्ड फूड होते हैं, पैकेट्स बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, उन्हें मतलब प्रोटीन और स्टार्च के पैकेट्स बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, उन्हें पायरेनॉइड्स बोलते हैं। जो ग्रीन एल्गी के मेंबर्स में एक से एक भी हो सकता है कुछ में, और कुछ में बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा कंफर्म नहीं पता कि कितने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्लाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा बिलोंग्स टू, ये सारे एग्जाम्पल्स काय के हैं क्लोरोफाइशिए के ग्रीन एल्गी के। क्वेश्चन नंबर 19, ब्राउन एल्गी। अब हम ब्राउन एल्गी के बारे में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी, ऑप्शन ए क्लोरोफिल ए टू क्लोरोफिल सी, ऑप्शन बी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी, ऑप्शन सी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोक्सेंथिन, and option D is chlorophyll A phycoerythrin. Erythrin is in biology, erythrin is used as red. एरिथ्रिन जो हमारी आरबीसीज होती है उनका नाम भी क्या है, रेड प्लस कार्पसस तो है ही, और इसका अदर नाम भी है एरिथ्रोसाइट्स। सो एरिथ्रिन इज यूज्ड एज रेड, तो ये फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रेड एल्गी के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोक्सेंथिन। क्वेश्चन नंबर 20, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइशिए और ब्राउन एल्गी आर प्राइमरीली फाउंड इन, ऑप्शन ए फ्रेश वाटर, ऑप्शन बी मरीन हैबिटेट, ऑप्शन सी टेरेस्ट्रियल, या फिर ऑप्शन डी ऑन रॉक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मरीन हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 21, लैमिनेरिया एंड मैनिटॉल reserve food in brown algae are, option A lipids, option B carbohydrate complex carbohydrate, या फिर ऑप्शन डी सी प्रोटीन, या फिर ऑप्शन डी लिपोप्रोटीन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 22, लैमिनेरिया, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सैरगैसम एंड फ्यूकस आर द एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन बी ब्राउन algae। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्राउन algae है। क्वेश्चन नंबर 24, in most of the brown algae asexual reproduction take place by, option A exospores, option B aplanospores, option C pear shaped pyriform biflagellated zoospores, या फिर ऑप्शन डी मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेयर शेप्ड। आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पेयर शेप्ड पायरिफॉर्म बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अब हम रेड एल्गी के
क्वेश्चंस देखेंगे। Question number 25 is chlorophyll A plus chlorophyll D plus R-phycoerythrin are the pigments in the member of option A rhodophyceae, option B phaeophyceae, option C chlorophyceae या फिर option D all। So guys इसका right answer आप देख सकते हैं option A है rhodophyceae। Rhodophyceae is for red algae, phaeophyceae is for brown algae, and as you know chlorophyceae is for green algae। Question number 26 Porphyra or Polysiponia belongs to ऑप्शन ए ज़ैंथोफायोसी, ऑप्शन बी रोडोफायोसी, ऑप्शन सी क्लोरोफायसी या फिर ऑप्शन डी नन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोडोफायसी। रोडोफायसी के मेंबर्स है ये, मतलब ये इनके एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 27 नाउ वी आर गोइंग टू ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है? जैसे अलगी एक क्लास है वैसे ही ब्रायोफाइट्स प्लांट किंगडम की एक क्लास है। सो क्वेश्चन नंबर 27 ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स ऑप्शन ए मॉसेस, ऑप्शन बी लाइकोपोड्स, ऑप्शन सी हॉर्स टेल या फिर ऑप्शन डी लिवरवॉर्ट्स प्लस मॉसेस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लिवरवॉर्ट्स प्लस मॉसेस। क्वेश्चन नंबर 28 ब्रायोफाइट्स मोस्टली ग्रो ऑप्शन ए इन ड्राई एरियाज, ऑप्शन बी इन स्नो, ऑप्शन सी इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज, इन हिल्स, डैम्प प्लस ह्यूमिड प्लेसेस, और ऑप्शन डी इज नॉन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी Bryophytes mostly grow in moist shaded areas in hills, damp plus humid places. Question number 29 Bryophytes are called amphibians of the plant kingdom because option A they are found in only water, option B plants live in soil but are depends on water for fertilization for reproduction, option C it need water for spore formation या फिर option D वाटर इज एसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है प्लांट्स लिव इन सॉइल बट आर डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। सो ये वाला जो क्वेश्चन है 29 ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है। सो आपको याद रहना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 द प्लांट body of all bryophytes are gametophytes, haploid and thallus-like, having option A root, stem, leaves, option B no root, no stem, no leaf, option C xylem and phloem या फिर option D wood। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नो रूट, नो स्टेम और नो लीफ। क्यों? इसमें क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है, जैसे फंगी में थैलस होते हैं वैसे इसकी बॉडी भी थैलस लाइक होती है। इसमें ट्रू रूट भी नहीं होती, ट्रू स्टेम भी नहीं होता और ट्रू लीफ भी नहीं होती। सो क्वेश्चन नंबर 31 विच इज़ द प्रोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स? ऑप्शन ए गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी स्पोरोफाइट, ऑप्शन सी सीटा, ऑप्शन सी डी स्पोरेंजियो स्पोरोगोनियम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गैमेटोफाइट। तो प्रोमिनेंट फेज होती है, जो डोमिनेटिंग फेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट। Question number 32 gametophytic generation is dominant in option A gymnosperm, option B bryophytes, option C pteridophytes या फिर option D angiosperms। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स। इसी का क्वेश्चन यहाँ पर उल्टा दे दिया है कि ब्रायोफाइट की प्रोमिनेंट फेज कौन सी होती है लाइफ साइकिल में, और इसमें यही क्वेश्चन है कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है किस में। सो गाइस ऐसे ही नीट में क्वेश्चंस ट्विस्ट करके आते हैं, तो आपको सारे तरह के क्वेश्चंस पता होने चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपका एक बार तो भी बायोलॉजी की एनसीईआरटी आप पढ़ के आइए और उसके बाद इसमें क्वेश्चंस देखिए, आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। मैं ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी से और अलग बुक से निकाल कर आपके लिए लेकर आ रही हूँ। सो मेरी मेहनत को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट्स करिए। So guys, next let's move on. Question number 33. Sphagnum is used as a packing material for transportation of living materials because of its option A acidic nature as it does not undergo decay, option B creeping capacity, option C water holding capacity या फिर option D both B and C। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन C वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। स्फेगनम एक मॉस है, पीट मॉस भी इसे कहते हैं। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए ये पैकिंग मटेरियल के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है एज पैकिंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 34 स्पैग्नम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन ए बॉग और पीट मॉस। देखिए मैंने बोला ना
बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे भी बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं जो बायोलॉजी नीट में पूछे गए हैं। ऑप्शन बी क्लब मॉस, ऑप्शन सी स्पाइक मॉस या फिर ऑप्शन डी रेंडियर मॉस। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, सबसे पहला आंसर ऑप्शन ही सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, स्मैग्नम अ मॉस प्रोवाइड्स ऑप्शन ए ऑयल, ऑप्शन बी पीट फ्यूल, ऑप्शन सी अगार या फिर ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पीट। Question number 36. Mosses are of great ecological importance because of option A its contribution to prevent soil erosion, option B its contribution in ecological succession या फिर option D C both या फिर option D its capacity to remove carbon ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ, यानी इट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन या और ऑप्शन बी इट्स कंट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। Question number 37. Gamma are multicellular green structures for vegetative propagation. These are found in gamma cups. In option A Riccia thallus, option B Marchantia thallus, option C Funaria thallus या फिर option D Fern prothallus। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी Marchantia thallus। Question number 38. Sphagnum is also called peat moss because option A it grow in acidic marsh, bog and help in peat formation. Option B it is found in peat. It is option C it decay to form peat और ऑप्शन डी is fertilized quickly। और इसका राइट आंसर जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है, इट ग्रोज इन एसिडिक मार्शेस, बॉग एंड हेल्प इन पीट फॉर्मेशन। पीट एक फ्यूल है जिसके फॉर्मेशन में स्मैग्नम काम आता है। क्वेश्चन नंबर 39. विच वन इज नॉट अ ट्रू मॉस, ऑप्शन ए नेस्ट मॉस, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी स्फेग्नम या फिर ऑप्शन डी पॉलीट्रिकम। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलेगा, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी देकर से पढ़कर बायोलॉजी का नीट सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व करना होगा। जैसे कि फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्फेग्नम आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉस बट दिस इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मॉस। तो आपको याद रखना चाहिए कि क्या चीज़ काहे में और किस एग्जाम्पल में आई है। और फिर जो आपको क्वेश्चन जिसमें जैसे नेस्ट मॉस हमने कहीं भी नहीं सुना, तो इसमें आपको एलिमिनेट करके इसका आंसर निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 40. द स्पोरोफाइट इन mosses is ऑप्शन ए लेस elaborate than in the liverworts, ऑप्शन बी more elaborate than that in liverwort, ऑप्शन सी equally elaborate than that in liverworts या फिर ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी more elaborate than in liverworts। क्वेश्चन नंबर 41. Spores dispersal in meiosis occurs by option A simple mechanism, option B elaters, option B electrospores या फिर ऑप्शन डी elaborate mechanisms। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी elaborate mechanisms। क्वेश्चन नंबर 42. In bryophytes meiosis occurs in option A spores, option B gamete mother cell, option C gametes या फिर ऑप्शन डी spore mother cell या sporophyte या sporangium। आप तीनों अगर कोई भी तीनों एक दूसरे वर्ड अल्टरनेटिवली अगर यूज़ हो रहे हैं, कहीं स्पोर मदल कहीं स्पोरोफाइट या फिर स्पोरेंजियम है, तो आप ये बात याद रखिए कि ये तीनों एक ही है। ब्रायोफाइट में मियोसिस स्पोर मदर सेल स्पोरोफाइट या स्पोरेंजियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 43. अ मॉस स्पर्म मूव बाय मीन्स ऑफ ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी 3 फ्लैजिला, ऑप्शन सी 2 फ्लैजिला या फिर ऑप्शन डी मैनी फ्लैजिला। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 फ्लैजिला। क्वेश्चन नंबर 44. द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट्स टेक प्लेस इन द डैश, ऑप्शन ए प्रोटोनिमा, ऑप्शन बी स्पोरेंजियम, ऑप्शन सी एंथ्रीडियम या फिर ऑप्शन डी आर्केगोनियम। आर्केगोनियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है और एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ऑब्वियसली वो फीमेल में ही होता है, तो आर्केगोनियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45. इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज डैश एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज डैश, ऑप्शन ए एन 2n, ऑप्शन बी 2n 2n, ऑप्शन सी 2n n या फिर ऑप्शन डी n n। n और 2n इसमें ये मतलब है, n मतलब हैप्लॉइड और 2n मतलब डिप्लॉइड। सो मैं आपको एक और बार इसका आंसर के साथ ये क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन द स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिप्लॉइड एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज हैप्लॉइड। सो गाइज हमारे आज के यहाँ पे 45 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं।
इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, जिसमें हम प्लांट किंगडम की अगले ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो है टेरिडोफाइट्स। उसके क्वेश्चंस मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। तब तक के लिए हमारा आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए, पर इससे लेक्चर्स को सॉल्व करने से पहले, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ के आइए, वरना आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बायोलॉजी उसी इंसान को समझ में आती है जो एक बार इसे पढ़ता है, अदरवाइज़ मेरी सारी बातें आपके सर के ऊपर से जाएंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको नीट देना है तो आप एटलीस्ट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पढ़िए और मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप नीट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और हमारे चैनल के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए कि जब भी मेरी वीडियोस अपलोड हो तब आपको पता चल जाए तुरंत ही। और मैं आपको इस चैनल की वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें आप जाकर सारे लेक्चर्स का PDF नोट और उसके साथ साथ इसके सारे आंसर्स आपको वो लिंक पे मिल जाएंगे। सो आप ज़रूर हमारे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. Do like this video, comments on this video and share this video with your friends and subscribe our channel.